तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला वाला एपिसोड खत्म हुआ था। उन छिपकलियों को लेने के बाद सोर्यंग आ चुका था रात को टांग लेन में, जिन्हें देखकर गार्ड भी चौंक जाते हैं। और सोर्यंग के साथ थी गाइड दो दो यंग लेडीज, जिन्हें देखकर गार्ड कहते हैं हमारी यंग लेडी के ये स्पाइडर लेग्स कैसे आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी सोर्यंग कहता है जल्द से जल्द टांग क्लेन के ऑफिशियल्स को बुलाओ और पैट्रियार्च को बुलाओ। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं 10 ग्रेट पॉइजनस क्रिएचर्स में से एक को लाया हूँ। ये सुनकर तो गार्ड भी चौंक जाते हुए हैं और कहते हैं हाँ अभी हम बुला रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर शोर मच चुका था। भागकर आ रहे थे पैट्रियार्च और गेंद पैट्रियार्च और पूरी का पूरी फैमिली। और गेंद पैट्रियार्च सोर्यंग से कहता है आखिरकार सोर्यंग तुम तो वहां पर छिपकली लेने गए थे ना, तो ये इंसानी पेस वाली मकड़ी को साथ लेकर कैसे आए हो। और पैट्रियार्च भी उससे यही सवाल पूछता है, लेकिन पैट्रियार्च दोबारा कहता है शायद ये तो वही 10 क्रिएचर्स में से एक है जो कि तुम पहले बात कर रहे थे। तो पीछे से हवान की मदर भी कहती है हाँ, और इसका इंसानी चेहरा भी है। तभी सोर्यंग कहता है मैं जब नामुन क्लेन में घूम रहा था तो मुझे ये रास्ते में पड़ी मिल गई। ये सुनकर तो पैट्रियार्च चौंकता हुआ कहता है क्या ये तुम्हें रास्ते में मिल गई। और गेन पैट्रियार्च भी कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस मकड़ी को ढूंढना तो नामुमकिन है, ये तुम्हें कैसे मिल गई। और सारे के सारे ऐसे ही बातें कर रहे थे। तभी गेन पैट्रियार्च कहता है वैसे भी सोर्यंग मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ, आखिरकार तुमने कैसे किया, तुम ऐसे सरप्राइज कैसे दे देते हो। तभी पैट्रियार्च भी कहता है तो अब सोर्यंग ने अपनी कंडीशन को फुलफिल कर दिया है। तो उसकी मदर भी हंसती हुई कहती है हाँ, तो अब हम इसके बारे में बात करें तो सोर्यंग ने पूरी का पूरी कंडीशन भर दी है, तो अब इनकी सगाई होगी। ये सुनकर तो सोर्यंग चौंक जाता है और कहता है क्या आपको भी इसके बारे में पता है। और पीछे से हवांग शर्मा रही थी। तभी पैट्रियार्च कहता है हाँ, इस मामले में तुम अब हमारे क्लैन के रियल मेंबर बनने वाले हो। तभी गेन पैट्रियार्च कहता है तो अब कल रिवर के पास जाना और एक बत्तख को उठा के ले आना। तो सोर्यंग भी पूछता है आखिरकार बत्तख को क्यों। तो पैट्रियार्च बताता है तुम लड़के तुम्हें सेरेमनी को पूरा करने के लिए एक बत्तख को पकड़ना होगा, तभी जाके इस सेरेमनी को पूरा होगा। ये तुम्हारी एंगेजमेंट होगी, सगाई। ये सुनकर तो एमसीबी कहता है क्या सगाई। और पैट्रियार्च कहता है हाँ, और इस सेरेमनी को होल्ड करेंगे हम सब लोग। ये बहुत ही बड़ी सेरेमनी होगी और तुम एक साथ जुड़ जाओगे। ये सुनकर तो हवांग भी शर्माती हुई कहती फादर। तभी वो सारे के सारे हंसने लगते हैं। और सोर्यंग पहले तो स्माइल करता है, फिर कहता है आप सभी लोग, और उन्हें ग्रीट करता हुआ कहता है टांग क्लैन के मेंबर के रूप में और आपके दामाद के रूप में मैं चाहता हूं कि आप हमेशा से मुझे सपोर्ट करें और मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगा। फिर वो बताने लगता है टांग क्लैन में आने के बाद सबसे पहले तो गाइज अरेंज मैरिज की तैयारी की गई थी। फिर बाद में योनवा को भी गाइज उसका एक बड़ा सा घर मिल चुका था, एक बड़ा पेड़, और वो दोनों के दोनों चिपकली थी, वो थी पपीच की तरह। इसलिए सोर्यंग ने उन्हें कहीं और रखने की जगह अपने पास पालना सही समझा और अपने पास रख लिया। इसी के साथ सारी की सारी क्रेसास सोर्यंग के पास ही देते थे। तभी सोर्यंग कहता है क्या तुम्हें ये जगह पसंद है। तो वो भी अपनी भाषा में कहते हैं हाँ हमें पसंद है। और सोर्यंग योनवा से पूछता है योनवा क्या तुम्हें यहाँ पर कोई परेशानी है। तो वो भी कहती है बिल्कुल भी नहीं। तभी वो अपने एक जाले की तरफ इशारा करती है। तो सोर्यंग भी कहता है क्या कुछ गलत है। तो योनवा इशारा करके बताती है कुछ लोग आते हैं और मेरे जालों को तोड़ देते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा बुरे हैं, मैं उन्हें कुछ कर भी नहीं सकती, लेकिन मैं उन्हें एक अच्छा सबक सिखाना चाहती हूँ। ये सुनकर तो सोर्यंग भी हंसने लगता है। तभी योनवा कहती है वो बुरे लोग आएंगे और दोबारा आते मेरे जालों को टच करके तोड़ देंगे, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। तो सोर्यंग भी कहता है अगर वो आए तो तुरंत मेरे पास आ जाना। तो वो भी कहती है हाँ ठीक है। तभी वो दोनों के दोनों जेकोज भी सोर्यंग से बात करने लगती है। ये देखकर तो हवांग भी कहती है शायद ये तुमसे कुछ कहना चाहती है। गाइस इसे देखकर तो सोर्यंग इमोशनली हो चुका था और कहता है सच में मेरी इतनी खुशहाल फैमिली है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर गाइस उनकी एंगेजमेंट शुरू हो चुकी थी और वो खत्म भी हो जाती है। सारे के सारे एल्डर्स आए थे और वहां पर ऑफरिंग भी हुई थी। हालांकि सबसे ज्यादा दिक्कत हुई थी गाइस ऑफरिंग में। अरे वो सामान देते हैं ना लड़के और लड़के के मतलब माता पिता, वही वाली। तभी सोर्यंग कहता है एक्सक्यूज मी क्या अब तुम ऑफरिंग में इन गेकोज को लेना चाहती हो। तो हवांग भी कहती है हाँ बिल्कुल। ये का तो एमसी अपने मन में सोचता है मैं इसके बारे में सोचूं तो मुझे पता था
इसकी नज़र पहले से ही मेरी छिपकलियों पर है, लेकिन अब ये एंगेजमेंट के गिफ्ट में इन्हें लेना चाहती है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं जानता था कि ये मेरे गेकोच को पसंद करती है और ये उन्हें लेना चाहती है, लेकिन अब मैं क्या करूँ? तभी वो कहता है लेडी हवा, इसे करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन तभी वो कहती है आप क्या कहना चाहते हैं? तभी सोरियोंग हवांग का हाथ पकड़ता है और कहता है अगर मैं सच में कहूँ तो ऑफरिंग के बाद हमारी शादी हो जाएगी और हम दोनों एक गहरे प्यार के बंधन में बन जाएँगे। उस शादी के बाद मैं आपको कोई अच्छी चीज़ देना चाहता हूँ जैसे आइस जेट की तरह। तो हमारी शादी एक बार हो जाए तो कुछ भी जो मेरा है वो आपका हो जाएगा और हम दोनों एक ही है, समझ गई? ये सुनकर तो गाइस हवांग शर्माने लगती है और वो कहती है ठीक है सोरियोंग जैसा तुम कहो। ये सुनकर तो गाइस सोरियोंग भी खुश हो चुका था। तभी हवांग कहती है वैसे सोरियोंग तुम्हें मुझे मेरे नाम से बुलाना चाहिए हवांग, तुम मुझे अब यंग लेडी नहीं कहोगे, ये बाहरी लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। ये सुनकर तो सोरियोंग भी शर्माने लगता है और कहता है हाँ मैं समझ गया लेडी हवांग। तभी हमें बताया जाता है पेक्टियाज ने अगले दिन ही सोरियोंग को बुलाया था। पेक्टियाज उन दोनों से कहता है तो कल की रात कैसे गुजरी? तो सोरियोंग अपने मन में सोचता है आखिरकार उन्होंने इतनी जल्दी मुझे क्यों बुलाया, क्या ये मुझे ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं? तभी पेक्टियाज कहता है मैंने तुम्हें बुलाया इसका एक कारण है, मैं तुमसे एक ग्रैंड आर्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ सोरियोंग। ये सुनकर एमसीबी कहता है क्या ग्रैंड आर्ट? और हवांग कहती है ये हमारी क्लैन की ही एक इंटरनल कल्टीवेशन टेक्निक है जिसमें कि हमें पॉइजन को एक्सेप्ट करना होता है। तो सोरियोंग भी कहता है क्या तुम एक पॉइजन के बारे में बात कर रही हो? ये क्या तुमने 10 पॉइजनस क्रिएचर्स के पॉइजन के बारे में ही बात की थी ना पहले? तभी गेंद फैक्ट्री आज भी कहता है हाँ तुमने सही समझा और तुमने 10 क्रिएचर्स में से आखिरी में आने वाली ह्यूमन फेस स्पाइडर को पकड़ लिया है, उसका ज़हर भी बहुत ही ज़्यादा घातक होता है, तुम उसका यूज़ कर सकते हो। तो सोरियोंग भी उनसे कहता है तो अभी ही हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तभी पेक्टियाज कहता है लेकिन अभी नहीं, अभी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तुम्हें इन 10 पोजनस को खुद से ही फुलफिल करना होगा। ये सुनकर तो सोरियोंग भी अपने मन में सोचता है क्या? और वो कहता है देखो तुम्हारे पास कौन-कौन से नेचुरल क्रेचर्स है जिन्हें कि तुमने पाला है, तुम्हें उनके बारे में याद होना चाहिए। ये हमारी क्लेन के सीक्रेट वेनेमस आर्ट को बताते हैं, उसका नाम है 5 वेनेमस आर्ट और ये एक डिवाइन आर्ट है जो कि हमने पहले भुला दी थी। ये सुनकर तो सोरियोंग भी कहता है क्या 5 वेनेमस आर्ट? मैंने इसके बारे में पहले सुना था, सच में ये वही होगी? तभी पेक्टियाज भी कहता है हाँ और सेंटीपीड छिपकलियां स्कॉर्पियन स्नेक और मेंढक से मिलकर ये आर्ट बनी होती है। इसमें 5 क्रेचर्स इसका फाउंडेशन होते हैं और ये एक डिवाइन आर्ट है, समझ गए? और सोरियोंग अगर मैं इसके बारे में कहूँ तो तुम्हें इस डिवाइन आर्ट को कल्टीवेट करना चाहिए, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा बढ़ा देगी। और गाइस हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। अगर आप वीडियो गाइस यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं हर 2 या 3 दिन में इस वीडियो को अपलोड कर दूँगा, तो आप कमेंट करके बता देना। ओके बाय बाय।